नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगी। खबर आध्यात्म की है, खबर एक मंदिर की है, खबर एक महात्मा की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर सीमा के पास खजूरी बागपत रोड पर अंकुर विहार में स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर है, जो अपनी सुगंधी चारों तरफ बिखेर रहा है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक दिव्य शिवलिंग के साथ माँ दुर्गा का सहस्त्र भुजाओं की मूर्ति एक साथ स्थापित है। महाकाल शक्तिपीठ के निर्माता संस्थापक राष्ट्रीय संत श्री स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज हैं, जो पूर्णतया बैरागी हैं, त्यागी हैं, जिन्होंने भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा और भौतिक ऐश्वर्यों का त्याग करके उन्होंने आध्यात्म के कठिन मार्ग को चुना है। आज भारतीय राजनीति हिंदुत्व को आंदोलित कर रही है, इसलिए हिंदुत्व के बारे में, धर्म के बारे में और आध्यात्म के बारे में जानने की जिज्ञासा को लेकर द्रोणाचार टाइम्स के समाचार संपादक हरि कृष्ण यादव ने श्री स्वामी जी से बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ अंश। प्रिय महाकाल की पवित्र आत्माओं, जो सज्जन डीटी न्यूज चैनल के द्वारा प्रकाशित महाकाल शक्तिपीठ के विषय में ये संदेश उन तमाम आध्यात्मिक पिपासुओं के मार्गदर्शन हेतु जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं डीटी न्यूज चैनल के डायरेक्टर एवं उसके अन्य पदाधिकारी गणों को महाकाल शक्तिपीठ की ओर से अनंत शुभकामनाओं युक्त साधुवाद निवेदन करता हूँ। साथ ही अपने उन तमाम जो YouTube के माध्यम से इस प्रसारण को देख रहे हैं, उन समस्त के जीवन में अस्थायी सुख शांति की स्थापना हो, इसके लिए मैं परमात्मा महाकाल से कामना करता हूँ। आगे मुझे इस संबंध में आप समस्त आध्यात्मिक पिपासुओं को अवगत कराने का आग्रह किया गया है। मैं वास्तव में जिस प्रकार की यह आग्रह है, उसमें मेरे इस पंचभूतात्मक मृदा विन्यास को परिभाषित करने की एवं इसकी भौतिक उपलब्धियों के विषय में यशोगान करने के लिए निर्देश हुआ है। मैं महाकाल के आश्रय में आने से पूर्व
उत्तर प्रदेश की राजधानी प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी तथा गंगा जमुना सरस्वती की प्राचीन संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए गोमती तट पर बसे नवाबों के शहर लखनऊ में 27 फरवरी 1942 को सर गोरखनाथ पांडे के अग्रज पुत्र पंडित श्री रुद्र प्रताप नारायण पांडे के पितृत्व भाव को प्राप्त करते हुए महाशिवरात्रि के अवसर पर इस महाकाल भूमि पर महाकाल की प्रेरणा से इस जीवन पूर्णता के मार्ग पर ले जाने के लिए उत्पन्न हुआ। भौतिक जगत की जो एक आधारभूत आवश्यकताएं जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य होती है, उसके अनुसार ही मेरी भी परवरिश हुई और परमात्मा की कृपा से मैंने वो सभी कुछ जो भौतिक जगत की उपलब्धियां हैं, जिसकी कामना हर साधारण से साधारण व्यक्ति करता है, उन्हें अपने हाथों में भर लेने के लिए मैंने भी अनवरत प्रयास किया। भौतिक शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए एक विशिष्ट सम्मान जिसकी कामना हर कोई करता है, परमात्मा महाकाल की कृपा से वो विशिष्ट उपलब्धि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में भी कार्य करने को मिली। मैंने लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देता रहा, लेकिन अंतर्मन किसी अन्य अभूतपूर्व उपलब्धि की ओर प्रेरित करता है। समय की मांग हुई, परिस्थितियां अनुकूल हुई और मुझे परमात्मा महाकाल की कृपा प्रेरणा प्राप्त होने से मैंने उस उपलब्धियों को अध्यात्म के मार्ग में बाधा मानते हुए उनका मैंने त्याग कर दिया। तो गुरुदेव, आपने ये महाकाल ही क्यों चुना? महाकाल शक्तिपीठ की स्थापना ये वास्तविक अध्यात्म के धरातल की क्षितिज का निर्माण करना है। संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्य अथवा अदृश्यमान जिसका भी अस्तित्व संसार में दिखाई दे रहा है, वो सब काल चक्र से बंधा हुआ है। काल चक्र का तात्पर्य वो नित्य नवीनता को धारण करते हुए समय की परिधि में रहकर वो अपनी यात्रा पूर्ण करता है। काल ही संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं से बांध रखा है। काल की प्रवर्चना, उसकी परिवर्जना, उसका उल्लंघन और उसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर कोई भी ब्रह्मांडीय अस्तित्व अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। काल इस ब्रह्मांड का स्वामी है। मनुष्य का जो शरीर है वो भौतिक है,
भौतिक शरीर में नकारात्मक तत्वों से निर्मित शरीर, इंद्रियां और मन है। इस शरीर में जो चेतना रूपी शक्ति है वो अनंत ब्रह्मांड के निर्माण में जो सहायक मूल तत्व है, उसी परात्पर मूल तत्व की शक्ति से प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु, पदार्थ, द्रव अथवा आकृति उसी से परिभाषित और चैतन्य होती है। गुरुदेव, ये महाकाल शक्तिपीठ का मतलब क्या है? शिव और शक्ति से आगे हम बात इसी पर कर रहे हैं। तो काल जो स्वयं को प्रकृति से बांध रखा है, संपूर्ण भौतिक जगत काल से आबद्ध है और काल की प्रवंचना से मुक्त होना अर्थात महाकाल को प्राप्त करना ही अध्यात्म है। महाकाल अर्थात जो समय से परे है, जहाँ समय का कोई भी आयाम उन पर लागू नहीं होता, उस अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य जो इस सृष्टि में समस्त प्राणियों से अधिक सर्वोत्तम प्रज्ञावान प्राणी है, इसकी अंतर चेतना जिसमें आत्मा निवास करता है, जो उसे अस्तित्व और कर्तव्य का बोध कराता है, जो उसे अपने स्वधर्म से प्रेरित करता है, जो उसमें विवेक और जागृति लाता है, जो उसमें मनुष्यता के भाव भरता है, उस आत्मा का अध्यात्म के मार्ग से उसका साक्षात्कार करना ही महाकाल की उपासना करना है। मनुष्य जीवन में जब तक हम भौतिक समय के रूपी चक्र के आयाम में निवास करेंगे, तब तक संसार की समस्त द्वंद्व, समस्त परिस्थितियां, समस्त अनुकूल परिस्थितियां अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों का वास होगा और इनका अतिक्रमण करते करते मनुष्य अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव, आपने यहाँ आपके विचार में कैसे आया कि जब यहाँ ये मंदिर बना था तो ये इंटीरियर इलाका था, आप ऐसे इंटीरियर को कैसे चुना? हाँ, इसके विषय में मेरा ये बात कहना है कि जब मैं अपने साधना अंतराल में मणिमहेश सिरमौर में स्थित था, तो वहाँ एक रात्रि जब मैं सोया हुआ था तो मुझे परमात्मा शिव की प्रेरणा प्राप्त हुई और उस प्रेरणा के आधार पर मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए निकल पड़ा। इसी क्रम में मैं ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा में स्नान किया और वहीं ध्यानस्थ। वहाँ से अपने पद चिन्हों के आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए फिर मैं धीरे धीरे हरिद्वार आया और हरिद्वार से इस स्थल पर भी पहुंचा। मुझे 3 ऐसे स्थानों की चिन्हित करने का प्रेरणा प्राप्त हुई थी, जिसमें ऐश्वर्य धाम, आरोग्य धाम और मोक्ष धाम। इन 3 धामों के रूप में मुझे महाकाल के पीठ निर्माण की अंतस चेतना द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई और इन्हीं 3 स्थानों को चिन्हित करने के लिए मैंने निरंतर प्रयास किया और इसमें 3 ऐसे परमात्मा शिव के योग प्रणेता महापुरुष सप्त ऋषियों में से अंगिरास, विश्वामित्र और जमदग्नि जैसे ऋषियों की तपस्थली को खोज निकालने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं जब इस स्थल पर पहुंचा तो मेरी अंतस चेतना में इस स्थल पर ऐश्वर्य धाम निर्मित करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और जिस प्रकार से
यहाँ ये महाकाल शक्तिपीठ ऐश्वर्य धाम के रूप में अवतरित हुआ, इसका स्थापना से लेकर अब तक असंख्य लोगों ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सृष्टि में स्थापित ऐश्वर्यों का लाभ प्राप्त किया। आज ये महाकाल शक्तिपीठ अपने इन्हीं निरंतर ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को देने वाले के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है।